मम्मी। अरे भाभी कहाँ है? अरे अंजलि, तू तो हमेशा ना गिरती पड़ती आया कर बस। अरे मम्मी आप मेरी छोड़ो, आप ये बताओ कि आज फिर भाभी मायके क्या करने गई हैं? अरे ये तो बहू का रोज का ही किस्सा हो गया। कभी चाचा का बर्थडे है, कभी मामी का बर्थडे है, कभी चोला डलवाना है, कभी कोई बीमार है। बस रोज कोई ना कोई बहाना करके ना बस 9 2 11 हो जाती है। अरे अब इतना भी क्या मुंह रखना मायके का। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी तो अब वो ससुराल की हो गई। उनको शर्म नहीं आती? हर छोटे छोटे काम के लिए बुला लेते हैं। और भाभी भी जब देखो मुंह उठाए चली जाती हैं अपने मायके। अरे मम्मी, जैसे ही आपने बताया ना कि भाभी आज फिर मायके चली गई है, मैंने सोचा कि मेरी मम्मी बेचारी अकेली सारा दिन क्या करेगी। तभी मैं तो ना भागी चली आई मम्मी बस। अरे तुझे तो मेरी है ही इतनी फिक्र। मैंने तो तेरी लोकल शादी इसीलिए की थी कि अपनी माँ का दुख सुख तो पूछती रहेगी तू। लोकल शादी का मम्मी मुझे तो कोई सुख नहीं है ना। मैं तो जब भी मायके आती हूँ भाभी अपने मायके गई होती हैं। आज भी मम्मी इतना मन था, कितना अच्छा मौसम हो रहा है बारिश वाला। अगर भाभी घर पे होती उनको बोलती मैं कि चाय के साथ ना पकोड़े बना के खिलाओ। अरे तू क्यों बेटा अपना मन मारती है? अभी तेरी माँ जिंदा है, मैं बना लेती हूँ गर्मा गर्म पकोड़े और चाय तेरे लिए। अरे अंजलि, तू कब आई? अरे आ गई बहू। तूने तो ना ससुराल को बस सराय समझ रखा है। खाओ पियो यहाँ का, बीन बजाओ अपने मायके वालों की। अब रात होने वाली थी, खाना भी खा के आ जाती। अब तो ना तेरे मायके वालों के साथ मुझे बात करनी पड़ेगी। हाँ मम्मी, अब तो आप बात कर ही लो। भला भाभी ये भी कोई बात हुई? अब आप इस घर की बहू बन चुकी हो, लेकिन जब देखो अपने मायके में पसरी रहती हो जाके। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि बहू के होते हुए सास सारे घर का काम करे। मम्मी मैंने आपको बताया तो था कि आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है। अरे तो क्या करूं मैं कि तेरी मम्मी का जन्मदिन था। परसों तेरे चाचा की एनिवर्सरी थी, पिछले हफ्ते तेरी मामी का जन्मदिन था, आज तेरी मम्मी का जन्मदिन है। अरे तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा कि अब तेरी शादी हो चुकी है, तुझे मायके का मोह छोड़ देना चाहिए। अरे मैं तो पछता रही हूँ लोकल शादी करके। रोज मायका, रोज मायका, रोज मायका। अंजलि, तुझे सुनाई नहीं दे रहा कि मम्मी क्या कह रहे हैं? बेटियों को शादी के बाद मायके का मुंह छोड़ देना चाहिए, और तू अभी भी यहाँ बैठी है। अरे खबरदार बहू, जो मेरी बेटी को कुछ कहा तो। खुद में समझ है नहीं और अपनी ननद को निशाना बना रही है। अरे बहन बेटियां तो मायके आती है अच्छी लगती हैं। अच्छा, ये आपकी बेटी है तो मायके आती है तो अच्छा लगता है आपको। मैं किसी की बहन बेटी नहीं हूँ। हे भगवान, भाभी ये कैसे बात कर रहे हो आप? कोई बात नहीं भाभी, आने दो भैया को, सब कुछ बताती हूँ मैं उनको। बेशर्म तो मुझे बना ही दिया है। मैं जब भी मायके जाती हूँ तो मम्मी मुझे कितना सुना देते हैं, मैं चुपचाप सुन लेती हूँ। मैंने पलट के कभी नहीं जवाब दिया। और मम्मी जी, आप कहते हो ना कि तेरे मम्मी पापा को बुलाऊंगी, शौक से बुलाओ मम्मी। मैं भी अंजलि के ससुराल वालों को बुला लूंगी, उन्हें भी पूछूंगी कि आप अंजलि को बार बार क्यों भेजते हो यहाँ पर। बहुत ज्यादा नहीं कुछ जबान चल रही तेरी आज। मम्मी, जब इतना उकसाओगे तो पलट के जवाब तो देगी ना मम्मी। अगर आपकी बेटी आपको मायके आती अच्छी लगती है तो बहू क्यों नहीं लगती मायके जाती अच्छी? मम्मी, इसका तो संयुक्त परिवार है, वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है। लेकिन हमारा तो मम्मी 4 लोगों का परिवार है, तो अंजलि क्यों आती रहती है मम्मी यहाँ पे हर दूसरे दिन? तो बेटा यही तो मैं समझाना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। बेटी तो मायके आती है तो बड़े खुश होते हैं कि हमारी बेटी ने चक्कर लगा लिया है, लोकल शादी कर दे बेटी की। परंतु बहू सोचते हैं कि लोकल नहीं होनी चाहिए। बहू भाई दूर हो, कभी कभार जाए, मायका छोड़ दे भाई शादी के बाद। तो मुझे ना कमेंट करके बताना कि किस किस को इन सब बातों का सामना करना पड़ा है कि मायके जाने के लिए ससुराल वालों की इजाज़त लेनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लड़की का परिवार होता है। वो भी जैसे ससुराल परिवार बन जाता है, परंतु मायका तो उसका पहले से परिवार है, उसे वो कैसे छोड़ सकती है। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा और मिस्टर एंड मिसिज मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।